नमस्कार, हमारी खास पेशकश नक्सली नासूर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रेरणा मिश्रा। तो दोस्तों, हम पाकिस्तान के घर में घुसकर उसको पीट कर आते हैं। हम हमारी सीमा में घुसने वाले चीन को पीट कर भगा देते हैं, लेकिन अपने घर में ही हम इतने मजबूर क्यों हैं? क्यों चंद नक्सलियों को हम काबू में नहीं कर पाते हैं? छत्तीसगढ़ के जंगलों में नक्सलवाद अब नासूर बन गया है। ऐसा नासूर जिसका इलाज फिलहाल समझ में नहीं आ रहा है। 3 अप्रैल को बीजापुर में हुई नक्सली मुठभेड़ ने नक्सलवाद के उन जख्मों को फिर हरा कर दिया है। आज के इस कार्यक्रम में नक्सली नासूर में इसी सवाल की पड़ताल करने जा रहे हैं हम। तो आखिर लाल आतंक के नासूर बनने की वजह क्या है और इसका इलाज क्या है? छत्तीसगढ़ में नक्सली हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। शनिवार को बीजापुर में सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो गई, जिसमें 22 जवान शहीद हो गए और 9 नक्सलियों की मौत हो गई। इस पूरे हमले पर देखिए ग्राउंड जीरो से ये हमारी खास रिपोर्ट। हमले से दहला छत्तीसगढ़। भारत मां के लालों पर हुआ हमला। नक्सली और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़। छत्तीसगढ़ के सुकमा बीजापुर की सीमा में शनिवार को सुरक्षा बलों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो गई। शनिवार को हुई मुठभेड़ के बाद खबर आई कि 5 जवान शहीद हो गए हैं और करीब 30 जवान घायल हैं। लेकिन रविवार को जब सुबह सर्च ऑपरेशन चला तो 22 जवानों के शव बरामद हुए। इस पूरी नक्सली मुठभेड़ में 22 जवान शहीद हो गए और 9 नक्सली ढेर हो गए। ये मुठभेड़ किस तरह हुई, कैसे अचानक जवानों पर हमला हुआ, ये पूरी घटना अपने दर्शकों को दिखाने बंसल न्यूज ग्राउंड जीरो पर पहुंचा और हमारे संवाददाता चेतन कापेवार ने हमले वाली जगह से एक एक तस्वीर हमारे दर्शकों तक पहुंचाई। आप ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख सकते हैं कि हमारे पीछे में ये दो जवान हैं, जो शहीद जवान हैं, इनकी बॉडी अभी भी यहाँ पर पड़ी हुई है। लगभग मुठभेड़ हुए 24 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं, लेकिन हम इस वक्त ग्राउंड ज़ीरो पर मौजूद है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें जो अभी इस जगह तक हम पहुँचे हैं। उस मुठभेड़ की हर एक तस्वीर ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता ने आपको दिखाई। साथ ही में ये भी दिखाया कि किस तरह से नक्सलियों ने पूरी तैयारी के साथ हमले को अंजाम दिया। वहां का जो अभी मंजर है वो महज एक दिन पहले हुई अनहोनी की कहानी बयां कर रही है। इस तस्वीर को देख के समझिए कि ये जो गांव है, यहाँ लोग ग्रामीण रहते हैं, मगर आज इस जगह पे एक भी ग्रामीण यहाँ पर मौजूद नहीं है। देखिए, ये जो ग्रामीणों के ये मकान है, इस गांव से लगभग हमने कुछ ही दूरी पर देखा, यहाँ पर 400 बरामद हुए हैं। अब घटना की पूरी कहानी हम आपको बता रहे हैं। दरअसल सूचना मिली कि जोनागुड़ा इलाके की पहाड़ियों पर बड़ी संख्या में नक्सलियों ने डेरा जमाया हुआ है। इसके बाद करीब 2000 जवानों को मौके पर सर्चिंग के लिए भेजा गया था, लेकिन शनिवार दोपहर को तर्रेम क्षेत्र के सिलगोर के जंगल में जोनागुड़ा के पास नक्सलियों ने 400 सुरक्षा बलों की एक मजबूत टीम को घेर कर हमला कर दिया, जिसमें डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड DRG, स्पेशल टास्क फोर्स STF और CRPF की अलग अलग टीमें शामिल थीं। मुठभेड़ करीब 3 घंटे तक चली। शाम 4 बजे गोलीबारी रुक गई, लेकिन सर्च ऑपरेशन जारी रहा। 4 घंटे की मुठभेड़ के चली, करीब 11:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक। इस मुठभेड़ के अंदर काफ़ी नक्सलियों की हताहत होने की खबर है, क्योंकि जो गोपनीय जानकारी मिल रही थी और सूत्र बता रहे थे करीब 3 या 4 ट्रैक्टरों से जो घायल और मृत नक्सली हैं उनको वहाँ से ट्रांसपोर्ट किया गया है। आज जो सुबह हमने अर्ली मॉर्निंग ऑपरेशन लॉन्च किया, रेस्क्यू ऑपरेशन, उसके अंदर ऐसा जानकारी मिल रही है कि जो 21 मिसिंग थे, जिसके अंदर कोबरा STF और DRG के जवान थे, 21 में से बॉडी 20 की जो मॉर्टर रिमेन्स है वो लोकेट हो गए हैं। मुठभेड़ जिस तरह से हुई और हमले के बाद जो तस्वीरें सामने आई हैं, उन्हें देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि हमला कितना भयावह हुआ होगा। इस नक्सली मुठभेड़ में शहीद हुए जवानों को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दुख जताया। अभी सर्च ऑपरेशन चल रहा है, मगर दोनों ओर का नुकसान हुआ है। हमारे जवान शहीद हुए हैं। मैं उन सभी जवानों को श्रद्धांजलि भी देता हूं और उनके परिवारजनों को और देश को इतना विश्वास दिलाना चाहता हूं
कि जवानों ने अपना खून जो देश के लिए बहाया है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। मुठभेड़ के बाद घायलों का रेस्क्यू किया जा रहा है। वहीं बैकअप जवानों की टीम भी हेलीकॉप्टर से घटनास्थल पर पहुंची है और घायलों को हेलीकॉप्टर से अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इस पूरी मुठभेड़ के बाद सवाल तो ये उठता है कि ये हमला हुआ कैसे। 10 दिन के बाद भी दूसरा बड़ा नक्सली हमला चौंकाता है, सोचने पर मजबूर करता है। और बड़ा सवाल तो ये भी है कि शहीद जवानों की शहादत का बदला आखिर कब लिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में हुए नक्सली हमले के बाद तमाम नेताओं ने शहीदों को श्रद्धांजलि दी, तो वहीं पूरे हमले पर सियासत भी शुरू हो गई है। विपक्ष सरकार पर सवाल खड़े कर रहा है, तो मुख्यमंत्री ने पूरे मामले पर क्या कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में शनिवार को नक्सलियों से हुई मुठभेड़ में शहीद जवानों को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और राहुल गांधी सहित तमाम नेताओं ने अपनी श्रद्धांजलि दी। सोशल मीडिया के जरिए नेताओं ने कहा कि जवानों की शहादत व्यर्थ नहीं जाएगी। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री ने कहा, देश जवानों के बलिदान को कभी नहीं भूलेगा। तो मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी हमले पर ट्वीट किया और शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी। इस नक्सली हमले के बाद हड़कंप मच गया है, साथ ही सूबे का सियासी पारा भी चढ़ने लगा है। नक्सली हमले में जवानों की शहादत पर विपक्ष ने प्रदेश सरकार पर तंज कसा है। पूर्व सीएम रमन सिंह ने नक्सली हमले के दौरान सीएम भूपेश के चुनाव प्रचार पर सवाल उठाया है। साथ ही उन्होंने कहा कि 2 बड़ी नक्सली घटनाओं के बाद भी सरकार की तरफ से कोई गंभीरता नहीं दिख रही है। इतने जवानों की शहादत हुई है, ये आंकड़े शाम तक और पूरी तरीके से निश्चिंत हो जाएंगे और 30 से ज़्यादा लोग घायल हो चुके हैं। आज इस परिस्थिति में जब छत्तीसगढ़ में इतना बड़ा अटैक होता है, मुख्यमंत्री असम चुनाव में व्यस्त। बस्तर में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है। इंटेलिजेंस फेलियर का एक बहुत बड़ा कारण यह है कि वहाँ पर जो लोग नक्सली प्रभावित क्षेत्रों में रह रहे हैं, उनका विश्वास सरकार अभी तक जीतने में सफल नहीं हो पाई है। तो इधर सीएम भूपेश बघेल ने शहीद जवानों को श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि वो शहीद जवानों के बलिदान को नमन करते हैं। उन्होंने कहा कि नुकसान दोनों तरफ से हुआ है। ये हमला नक्सलियों की बौखलाहट है। नक्सली अस्तित्व की आखिरी लड़ाई लड़ रहे हैं। सीएम ने ये भी कहा कि वो नक्सली मुक्त बस्तर बनाएंगे। हमारे जवान शहीद हुए हैं, वहीं नक्सलियों के भी चक्का छुड़ाने का काम हमारे जवानों ने किया है और बहुत बड़ी क्षति नक्सलियों का हुआ है। नुकसान दोनों तरफ से हुआ है और हमारे जो जवान जो लड़ते लड़ते शहीद हुए उनको नमन करता हूं, उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं। ये उनकी बखलाहट है। लगातार कैंप लगते जा रहा है और उसके जो मान में है वो कैंप हम लोग इस्टेब्लिश करने जा रहे हैं, इसका से बखलाहट उनकी है। सीएम भले ही नक्सली मुक्त बस्तर बनाने की बात कर रहे हों, लेकिन विपक्ष सरकार पर सवाल खड़े कर रहा है और सबका एक ही सवाल है कि शहीदों की शहादत का बदला आखिरकार कब लिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। बीजापुर नक्सली हमले में 30 से ज्यादा जवान घायल हुए हैं। 30 घायल जवानों का राजधानी रायपुर में अलग अलग अस्पतालों में इलाज चल रहा है। ऐसे ही एक घायल जवान से बंसल न्यूज ने उस पूरी घटना के दौरान क्या कुछ हुआ ये जानने की कोशिश की। हमारे साथ बीजापुर नक्सल हमले में घायल जवान हैं। आपका नाम क्या है? मनीष, डिप्टी कमांडेंट। मनीष जी, क्या हुआ था वहाँ पर, कुछ याद है? हम लोग 3 तारीख की रात में सर्च ऑपरेशन के निकले थे तरेम थाना से जोनागुड़ा की तरफ, जहाँ पे नक्सलियों के होने की जानकारी हम लोगों के पास सूचना उपलब्ध करवाई गई थी। हम लोग टारगेट एरिया हिट करने के बाद टेकलगुड़ेम गांव के पास पहुँचे तो पहले से नक्सलियों ने वहाँ पर घात लगा रखा था और जवानों को घेरने की कोशिश की उन्होंने, लेकिन जवानों ने बहुत ही बहादुरी से लड़ते हुए उनके सारे मंसूबों को नाकाम किया। दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से कुछ हमारे जवान शहीद हुए, लेकिन हमने भी नक्सलियों को बहुत हानि पहुंचाई। आपको कहाँ पर चोट लगी? मैं बीजीएल के स्प्लिंटर से जो है सर में पीछे सर के पीछे चोट लगी थी। अभी ठीक है। क्या गोलीबारी चारों तरफ से नक्सली कर?
बीजीएल का ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे थे वो, और एम्यूनेशन का बाद में इस्तेमाल उन्होंने किया। शुरुआती हमला उन्होंने बीजीएल राउंड से ही किया था। आपको अंदाज़ा है आपके 20 से ज़्यादा जवान शहीद हो गए, 22 जवान लगे? हाँ, ये इतने ज़्यादा की संभावना नहीं थी, लेकिन फिर भी ये दुखद है। आपको वहाँ से निकाला कैसे गया, फिर कैसे आए आप? मैं जितने भी घायल जवान थे उनको अपने साथ लेकर जहाँ पे चॉपर का जीआर दिया गया था वहाँ तक लेके आया अपने साथियों के साथ। हमारा असिस्टेंट कमांडेंट रविंदर, असिस्टेंट कमांडेंट सीएस जोशी, मैं और हमारे साथ जितने भी लोग थे उन लोगों ने से लेकर चॉपर तक लेके आए। तो देखिए, हमारे साथ जवान थे और जवान ने यहाँ पर अपनी स्थिति, हालात को यहाँ पर बताया कि किस तरीके से यहाँ पर ये सब कुछ हुआ। कैमरामैन योगेश के साथ अभिषेक शुक्ल, बंसल न्यूज़, रायपुर। तो बीजापुर नक्सल हमले में घायल जवानों को रायपुर लाया गया है। ज्यादातर गंभीर जवानों का इलाज रायपुर के रामकृष्ण केयर अस्पताल में चल रहा है। इन जवानों की हालत कैसी है, बंसल न्यूज़ ने इसको लेकर हॉस्पिटल के प्रमुख डॉक्टर संदीप दवे से बात की है। छत्तीसगढ़ में बड़ा नक्सली हमला हुआ है, कई जवान शहीद हो गए हैं, कई जवान घायल हैं जिनको रायपुर लाया गया है। इस वक्त हम रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल में हैं, हेड डॉक्टर संदीप दवे हमारे साथ हैं। सर, जवानों की स्थिति कैसी है? यहाँ पर 9 जवान लाए गए हैं। पहले दिन 3 जवान लाए गए थे और कल शाम को 6 जवान और लाए गए हैं, और इन 9 जवानों की हालत अब पहले से बेहतर है। एक कमांडेंट जिनके हाथ में खून की नस में चोट लगी थी, उनका भी अभी तक के हाथ बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है, और मैं उम्मीद करता हूं कि सारे मरीज स्वस्थ हो जाएंगे, जल्दी से जल्दी स्वस्थ होंगे और अपने कार्य पर वापस लौटेंगे। सर, क्या गोलियां लगी थी या ब्लास्ट में उनको ये नुकसान हुआ है? ये सर जितने भी आए हैं सबको लगभग गोलियां ही लगी हैं, सिवाय एक जिसके कि बहुत मेजर इंजरी हाथ में भी हुई है, उसको छोड़ के बाकी सबको गोलियां ही लगी हैं। माने खतरे से बाहर हैं सब? जी जी। तो सभी जवान खतरे से बाहर हैं, ये अच्छी राहत की बात है। गोलियां लगी थी इन सभी जवानों को। कैमरामैन योगेश के साथ अभिषेक शुक्ल, बंसल न्यूज़, रायपुर। नक्सली हमले के बाद केंद्र और राज्य दोनों सरकारें एक्शन में आ गई हैं। जगदलपुर पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने नक्सलियों के खिलाफ नई रणनीति पर बैठक की। इस लड़ाई में जुटे पुलिस और सुरक्षा बलों के अफसर ने कई नए सुझाव भी दिए। बैठक के बाद गृह मंत्री ने कहा कि जवानों की ये बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा, ये लड़ाई अब और तेज होगी। उनका ये सर्वोच्च बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। ये लड़ाई को निर्णायक मोड़ पर पहुंचाने के लिए उनका बलिदान देश हमेशा याद रखेगा। विगत कुछ वर्षों में नक्सलियों के खिलाफ लड़ाई निर्णायक मोड़ पर पहुंची है, और इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना ने इसको और आगे बढ़ाने का काम किया है। हम 2 मकाम और आगे बढ़े हैं, और मैं देश को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि लड़ाई रुकेगी नहीं और गति के साथ आगे बढ़ेगी, और इसको हम अंजाम तक ले जाएंगे। ये लड़ाई में अंत में नक्सलवादियों के खिलाफ हमारी विजय निश्चित है। विगत 5-6 सालों के अंदर छत्तीसगढ़ के अंदर जितने भी कैंप अंदर तक ले जाने थे, उसमें काफ़ी बड़ी मात्रा में हमें सफलता मिली है। छत्तीसगढ़ शासन और भारत सरकार ने मिलकर अंदर जाने की गति को बढ़ाया है, और उसी ही जुल्लाहट में इस प्रकार के घटनाएं सामने आती हैं। ट्राइबल एरिया के अंदर एक और विकास के काम को तेज करना और हथियारी ग्रुपों के खिलाफ लड़ाई को तीव्रता के साथ आगे बढ़ाना और उसको अंजाम तक ले जाना। दोनों मोर्चों पर दोनों सरकारें मिलकर मक्कमता के साथ लड़ रही है। मैं भारत सरकार की ओर से आपको इतना ही कहना चाहता हूं कि संकट की, दुख की इस घड़ी में पूरा देश आपके साथ खड़ा है, और आपके परिजनों का जो बलिदान है
वो व्यर्थ नहीं जाएगा। इन्होंने जिस उद्देश्य के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है वो उद्देश्य को हम जरूर सिद्ध करेंगे। उधर मुख्यमंत्री बघेल ने कहा कि ये मुठभेड़ नहीं बल्कि युद्ध था। नक्सलियों के गढ़ में 4 घंटे तक सुरक्षा बलों ने लड़ाई लड़ी। नक्सलियों को भी भारी नुकसान हुआ। ट्रैक्टर से वो लाशें लाद कर ले गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि सुरक्षा बल नक्सलियों के गढ़ में काफी अंदर तक पहुंच चुके हैं। नक्सली अब सीमित क्षेत्र में सिमट कर रह गए हैं और बौखलाहट में हमले कर रहे हैं। ये मुठभेड़ मैं नहीं कहूँगा बल्कि एक युद्ध की स्थिति थी जिसमें 4 घंटा तक के लगातार हमारे जवान लड़ते रहे, जिसमें डीआरजी के, एसटीएफ के, कोबरा के और सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए, घायल भी हुए हैं। और पहली बार ऐसा हुआ है कि नक्सलियों की जो नक्सली मारे गए उसके लाश भी लाए और हथियार भी लाए। इस समय भी बड़ी संख्या में नक्सलियों के मारे जाने की सूचना है। 4 ट्रैक्टर में वो लाशें और घायलों को ले गए हैं, ये भी जानकारी है। कुछ दिनों में वो संख्या भी सामने आ जाएगा, 2-4 दिन में। ये वो एरिया है जिसमें जो उनका गढ़ कहा जाता है, उनका केंद्र कहा जाता है, और वहाँ हमारे लगातार कैंप खुल रहे हैं। मिनिमम पिछले समय घटना घटी, पिछले साल घटना घटी थी, आज हमारे कैंप खुल गए, तर्रे में हमारे कैंप खुल गए। तो इस प्रकार लगातार बढ़ते जा रहे हैं और इनकी बखलाहट है जिसके कारण से ये घटना घटी है। और बहुत जल्दी वहाँ और कैंप खुलेंगे जिससे जो माड़ के एरिया है उससे वो कट ऑफ हो जाएंगे। बीजापुर के इलाका जो नेशनल पार्क है उससे कट ऑफ होगा, तो वो बहुत सीमित दायरे में अब सिमट गए हैं। और भारत सरकार की तरफ से भी और राज्य सरकार की तरफ से भी जो विकास के कार्य हैं उस पर गति लाने का आवश्यकता है। केंद्र के बल और राज्य के बल के जो दोनों अधिकारी हैं उनके बीच में प्रॉपर समन्वय भी है और संयुक्त रूप से ऑपरेशन भी हुआ है और आगे भी इस प्रकार से होगा। बिल्कुल समन्वय है और हम लोग अपनी डिमांड रखे हैं। और जिस प्रकार से गृह मंत्री जी ने बताया कि ये कोरोना काल के कारण से कुछ विलम्ब हुआ है, मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग जो डिमांड किए हैं वो पूरा होगा। अब सवाल ये उठता है कि बीजापुर में हुए इस नक्सली हमले का आखिर कौन है मास्टरमाइंड? क्या था हमले का हिडन प्लान? कैसे हुआ सुरक्षा जवानों पर हमला? देखिए पूरी रिपोर्ट। नक्सली हमलों का मास्टरमाइंड है हिडमा। बड़ी वारदातों में हिडमा का हाथ। हिडमा की बटालियन के पास आधुनिक हथियार। बस्तर से नक्सलवाद खत्म करने हिडमा का खात्मा जरूरी। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में शनिवार को हुई मुठभेड़ में 22 जवान शहीद हो गए और मुठभेड़ में 9 नक्सली ढेर हो गए। लेकिन इस पूरे हमले का मास्टरमाइंड नक्सलियों की पीपुल्स लिबरेशन गोरिल्ला आर्मी बटालियन 1 का कमांडर हिडमा है। हिडमा दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी का बड़ा नक्सली लीडर है। 4 साल पहले सुकमा में चलाए गए ऑपरेशन प्रहार में उसे गोली भी लगी थी, लेकिन वो बच गया, जिसके बाद उस पर 25 लाख रुपए का इनाम है। हिडमा बस्तर का रहने वाला इकलौता ऐसा आदिवासी है जो नक्सलियों की सबसे खूंखार बटालियन को लीड करता है। तो आपको दिखाते हैं कि हिडमा ने कैसे इस हमले को अंजाम दिया। पुलिस को पिछले कुछ दिनों से बीजापुर और सुकमा जिले के जोनागुड़ा, टेकलगुडुम और जीरा गांव में हिडमा और उसके साथी नक्सलियों के जमा होने की खुफिया जानकारी मिल रही थी। राज्य की पुलिस ने हिडमा को पकड़ने के लिए मिशन लॉन्च किया और शनिवार को डीआरजी, एसटीएफ और सीआरपीएफ के जवान नक्सली कमांडर हिडमा के कोर एरिया में चले गए। लेकिन हिडमा की बटालियन नंबर 1 आधुनिक हथियारों से लैस रहती है। जवानों को देख हिडमा ने अपने साथी नक्सलियों के साथ फोर्स पर एलएमजी जैसी बंदूकों से छिपकर फायरिंग की और पूरी मुठभेड़ में 22 जवान शहीद हो गए और 9 आतंकी ढेर हो गए। इसके बाद अब हिडमा की सर्चिंग जारी है। छत्तीसगढ़ में हो रहे नक्सली हमलों में हिडमा का अहम योगदान रहता है। इससे पहले सुकमा के भेज्जी में हुए हमले के पीछे भी हिडमा का ही हाथ था, जिसमें सीआरपीएफ के 12 जवान शहीद हो गए थे। 2013 में झीरम घाटी में कांग्रेस नेताओं के काफिले पर हुए हमले में भी हिडमा शामिल था। इस हमले में कांग्रेस नेताओं समेत 30 लोगों की हत्या कर दी गई थी। 2010 में चिंतलनार के करीब तालमटेला में सीआरपीएफ के 76 जवानों की शहादत के पीछे भी हिडमा का ही हाथ था। नक्सलियों की ये बटालियन
लोकतांत्रिक व्यवस्था को कमजोर करते हुए गांव वालों की हत्या करना और उन्हें डराने का काम करती है। अगर बस्तर में नक्सल समस्या का समाधान करना है तो बटालियन नंबर 1 के खिलाफ बड़ी कार्रवाई और हिडमा जैसे मास्टरमाइंड का खात्मा करना जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। देश जहां कोरोना वायरस जैसी महामारी का सामना कर रहा है, संकट के ऐसे वक्त में छत्तीसगढ़ के बीजापुर में हुए नक्सली हमले ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा है। पिछले 10 दिनों में दूसरा नक्सली हमला सोचने पर मजबूर करता है, लेकिन ये नक्सली घटनाएं कब रुकेंगी, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। तो आइए नक्सलवाद पर देखिए हमारी खास रिपोर्ट। नक्सली, नक्सलवाद, नक्सलवाड़ी और अंग्रेजी का नक्सलिज्म, ये सभी शब्द सुनकर आपके जहन में क्या आता है? गोली बारूद से थरथराते जंगल, हाथों में बंदूक लिए कुछ लोग, बारूदी गोले लिए जंगलों में घूमने वाले जवान। तो क्या यही नक्सलवाद था? और कहां से हुई इसकी शुरुआत? दरअसल भारत में नक्सली हिंसा की शुरुआत 1967 में पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के नक्सलवाड़ी गांव से हुई। नक्सलवाड़ी गांव के नाम पर ही उग्रपंथी आंदोलन को नक्सलवाद कहा गया, जिसकी शुरुआत चारू मजूमदार, कान्नू सान्याल और जंगल संथाल ने की। कुछ कम्युनिस्टों ने गोरिल्ला युद्ध के जरिए राज्य को अस्थिर करने के लिए हिंसा का इस्तेमाल किया और इसे ही नक्सलवाद कहा जाता है। देश कोरोना वायरस से जूझ रहा है, लेकिन इसी बीच एक ऐसी खबर आई जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा। तारीख थी 3 अप्रैल 2021, दिन शनिवार, जगह बीजापुर, छत्तीसगढ़। 400 सुरक्षा जवानों और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में 22 जवान शहीद हो गए और 9 नक्सली ढेर हो गए। इन हमलों के बाद निश्चित ही आज ये प्रश्न विचार करने वाला है कि नक्सलवाद मूल रूप से कानूनी समस्या है या विपरीत परिस्थितियों से पैदा हुआ लावा, और आखिरकार इसका अंत कब होगा, ये भी बड़ा सवाल है। जहां विचारकों का एक वर्ग नक्सलवाद को आतंकवादी जैसी गतिविधियों से जोड़कर इसे देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए सबसे बड़ी चुनौती मानता है, तो दूसरा वर्ग इसे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक असमानताओं और शोषण की पीड़ा से पैदा हुआ एक विद्रोह समझकर इसका पक्ष लेता है और इसको बढ़ाता है। लेकिन अब नक्सली अपना अस्तित्व खो रहे हैं, इनका अंत हो चला है, इनके मास्टरमाइंड गायब हो गए हैं। आंकड़ों को देखकर तो यही कहा जा सकता है। एक दशक में नक्सली घटनाओं में कमी आई। इन घटनाओं में हुई मौतों के आंकड़ों में भी कमी आई है। 1967 से 1980 का समय नक्सलवादी गतिविधियों का पहला चरण था। वर्ष 2010 में वामपंथी अतिवाद से प्रभावित जिलों की संख्या 96 थी, जो वर्ष 2018 में प्रभावित जिलों की संख्या 60 रह गई है। वर्ष 2009 में नक्सलवाद की घटनाएं 2258 थी, जो वर्ष 2018 में घटकर 833 रह गईं। इन घटनाओं में मरने वालों की संख्या 1005 थी, जो वर्ष 2018 में घटकर 240 रह गई। गृह मंत्रालय की हालिया रिपोर्ट में 44 जिलों को नक्सल मुक्त घोषित किया गया है। अब इन आंकड़ों को देखकर कहा जा सकता है जैसे नक्सलियों का दायरा घट रहा है और हर जगह से नक्सली खत्म हो रहे हैं। जहां पहले देश के 8 राज्यों में इनका अस्तित्व था, वो अब महज 1 या 2 राज्यों तक सीमित रह गया है। उड़ीसा, झारखंड, बिहार, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और बंगाल में जिनका खौफ था, वो आज ना के बराबर है। इनमें सरकार के प्रयास ने भी नक्सलवाद की कमर तोड़ी है। सरकार के प्रयास के बाद अब नक्सलियों की संख्या घटी है। नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं। नक्सल प्रभावित इलाकों में अब मोबाइल कनेक्टिविटी चालू हो गई है। कई हजार किलोमीटर सड़क का निर्माण हो चुका है। नक्सल प्रभावित जिलों में जवाहर नवोदय विद्यालय की शुरुआत हुई है। नक्सल प्रभावित जिलों में केंद्रीय विद्यालय संचालित किए जा रहे हैं। जून 2013 में आजीविका मिशन योजना के तहत रोशनी नाम की विशेष पहल की शुरुआत हुई। नक्सलवाद को खत्म करने के लिए समाधान नामक 8 सूत्री पहल की घोषणा की गई। सरकार की तरफ से प्रयास तो हो रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी आज देश नक्सलवाद की समस्या से मुक्त नहीं हो पाया है। छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में आए दिन नक्सली घटनाएं हो रही हैं। चिंता का विषय तो ये भी है कि आजादी के 70 सालों के बाद भी नक्सलियों को पूरी तरह खत्म करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। आज इन समस्याओं को खत्म करने के लिए केंद्र और राज्य को साथ मिलकर काम करने की जरूरत है।
आज हमारे पास हर संसाधन है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। नक्सलियों को खदेड़ने के लिए क्यों कोई मास्टर प्लान तैयार नहीं किया जा रहा है? हम इतने शक्तिशाली होकर भी नक्सलवाद जैसी समस्या से नहीं निकल पा रहे हैं। अब सरकार को हर तरह से तैयार होना पड़ेगा। जिन राज्यों में नक्सली हलचलें हो रही हैं, उन दो सीमावर्ती राज्यों को नक्सली घटनाओं के मद्देनजर बेहतर सहयोग के साथ काम करने की जरूरत है। इन सब उपायों के बावजूद हमारी सरकार को कतई नहीं भूलना चाहिए कि नक्सलवाद के मूल कारण कुछ और भी हैं। हिंसा की घटनाओं के साथ साथ ग्रामीणों के अधिकारों और उनकी समस्याओं को भी प्रकाश में लाने की जरूरत है। स्थानीय लोगों को भरोसे में लेना और हथियार उठा चुके लोगों से बात कर मसले का हल निकालने की कोशिश करनी होगी, तभी जाकर कहीं इस समस्या से मुक्ति मिल सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, बंसल न्यूज। तो बहरहाल बीते दिन हुए इस नक्सली हमले के बाद लगातार देश की आक्रोशित जनता यही सवाल कर रही है कि छत्तीसगढ़ से लाल आतंक का खात्मा आखिर कब होगा। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए बंसल न्यूज।